स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने क्वांटम डॉट्स को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी इससे पिछले लेक्चर में। हमने ये देखा था कि क्वांटम डॉट्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इंप्रूव होती हैं जब हम क्वांटम डॉट्स किसी भी मटीरियल्स के क्वांटम डॉट्स बनाते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि ग्राफीन क्वांटम डॉट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो मैक्सीन है इसकी जो क्वांटम डॉट्स होते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम टू डायमेंशनल मैक्सीन नैनोशीट्स टू मैक्सीन क्वांटम डॉट्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव्ड। तो इस चीज़ को हम इन डिटेल देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि मैक्सीन जो है ये टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है। टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल हम देख चुके हैं कि ये होता क्या है, और ये मोस्टली कार्बाइड और नाइट्राइड फेजेस हैं। किसके? मेटल्स के, ट्रांजिशन मेटल्स के कार्बाइड या कार्बोनाइट्राइड्स या नाइट्राइड फेजेस होते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, यानी मैक्सीन नहीं होते, मैक्सीन तो मैक्स से लिए जाते हैं। यानी हमारे पास एक मैक्स फेज होता है जिसका ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये MAX। इसमें जो M है ये मैक्स फेज है, M जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, A जो है ये ग्रुप 13 या 14 के एलिमेंट्स होते हैं, और जो X होता है ये हमारे पास कार्बन होती है या नाइट्रोजन होती है। अब अगर इस शीट में से ये वाला जो A एलिमेंट की लेयर है इसे H कर दें, H कर दें मीन्स इसे रिमूव कर दें, तो मोस्टली एसिड एजेंट यूज़ होते हैं, इस लेयर्स को रिमूव कर दें तो पीछे जो ये एक सिंगल शीट बचती है, इस सिंगल शीट को हम ये कहते हैं कि ये वाली जो शीट है ये मैक्सीन शीट है। अब ये जो मैक्सीन शीट है, चूंकि ये एक शीट की तरह होती है तो इस वजह से शीट टू डायमेंशन होती है, तो मैक्सीन को भी हम टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स कहते हैं। ये तो हल्का सा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखते हैं कि जो मैक्सीन हमारे पास जब बन गई है, मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये जितनी बातें की गई हैं वही है जो मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। मैक्सीन की बहुत पूरी एक फैमिली एग्जिस्ट करती है, इसके बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स हैं मैक्स के जिससे आप मैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मैक्स फेज है जिससे हम मैक्सीन बनाते हैं वो TI3AlC2, यानी ये मैक्स फेज है। इसमें से हम करते ये हैं कि ये वाली जो एल्यूमिनियम का एलिमेंट है इसे हम H कर देते हैं। HF हम HF यूज़ कर सकते हैं, हम HCl भी यूज़ करते हैं, बाद औक़ात हम इन दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। इस तरह लिथियम के कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिस एज एजेंट यूज़ करते हैं। इन एजेंट्स की मदद से हम इस एल्यूमिनियम को रिमूव करते हैं तो पीछे हमारे पास बच जाता है TI3C2 विद TX। अब ये वाला तो यहाँ से आ गया कि जब A को हमने रिमूव किया तो पीछे TI3C2 बच गया। लेकिन ये TX क्या है? TX एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि इन एजेंट के से आता है, यानी ये फ्लोरीन हो सकता है, TX फ्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड आयन, या ऑक्साइड आयन हो सकता है, तो ये वाले यानी या OH भी हो सकता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम H करते हैं तो एक TX ग्रुप आता है, और TX यहाँ पे ये देखें, यहाँ इस लिटरेचर में भी मेंशन है कि ये O ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ऑक्साइड है, OH है या F नेगेटिव है। अब जो TI3C2 TX जिसे हम मैक्सीन कह रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हाइड्रोफोबिक है, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। इसकी नेचर है कि ये टू डायमेंशनल मटेरियल में, हम मैक्सीन शीट की बात कर रहे हैं, कि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्ड, और मेटल्स एग्जिस्ट कर रही हैं इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है तो आप जानते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी ये वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फिर जो एप्लीकेशंस हैं उसकी डायमेंशंस या उसकी जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। एप्लीकेशन में हमने कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम इसे फोटो कैटालिक एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, बैटरीज में मैक्सीन यूज़ होती है, इसी तरह सुपर कैपेसिटर में यूज़ होती है। यानी ये इन दोनों में हम क्या करते हैं, चार्ज स्टोर कर देते हैं, और चार्ज स्टोरेज या एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज हैं दो, और इन दोनों में मैक्सीन जो कि सरफेस एरिया इसका हायर होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत बेहतर होती हैं, तो ये इन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन में मैक्सीन बहुत अच्छी समझी जाती है, और LEDs में भी ड्यू टू इट्स बेटर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो मैक्सीन बेस्ड क्वांटम डॉट्स होते हैं, मैक्सीन बेस्ड क्वांटम डॉट्स वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती हैं या कौन कौन सी वैराइटीज़ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं जब हम मैक्सीन क्वांटम डॉट्स बनाते हैं। देखिए MQDs यानी कि मैक्सीन क्वांटम डॉट्स एक नया मेंबर है इस टू डायमेंशनल जो मटीरियल है इस फैमिली का, बिकॉज हम इसमें सिर्फ डायमेंशन को चेंज करते हैं। यानी जीरो डायमेंशन या क्वांटम डॉट्स में हम तीनों डायमेंशन को लेस देन 20 नैनोमीटर लेके जाते हैं, और इससे हम कहते हैं कि ये मैक्सीन क्वांटम डॉट्स हैं। जब हम टू डायमेंशन मटीरियल से जीरो डायमेंशन में जाते हैं तो जो इसकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाइवर्सिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी फॉर इंस्टेंस मैक्सीन बेस्ड जो क्वांटम डॉट्स हैं ये सेलुलर इमेजिंग में बहुत इंप्रूव होते यूजफुल है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर डायमेंशंस। इसके अलावा इलेक्ट्रो केमिकल ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज़ की बहुत अच्छी हो जाती हैं। इंट्रासेलुलर पीएच सेंसिंग के तौर पे यूज़ होता है, यानी पीएच सेंसिंग मीटर्स में यूज़ होता है, LEDs में यूज़ होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ऐसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। यानी कहने का मकसद ये है कि जब हम इसकी टू डायमेंशन शीट से हम जीरो डायमेंशन में जाते हैं तो इसकी डायमेंशंस कम होती हैं। डायमेंशन कम होने की वजह से एक तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, फोटोनिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, और दूसरा ये एक स्मॉलर साइज़ की वजह से इसकी एप्लीकेशन की हम बहुत ज़्यादा स्मॉलर एरिया के अंदर इन मटीरियल्स को
अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर हम इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस बायो कंपैटिबल होते हैं। आप मैक्सिन क्वांटम डॉट्स को यहाँ पर बायो इमेजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलुलर इमेजिंग ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, ये यहाँ पे बहुत मुफीद है। अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो ऑफकोर्स प्रॉब्लमेटिक होगा या उसे हम वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इसकी इंप्रूव होती हैं, और क्यों इंप्रूव होती हैं? बिकॉज कम्बिनेशन ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया होता है, एज इफेक्ट होता है, क्वांटम कन्फाइनमेंट। इन तीनों इफेक्ट्स की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी मैक्सिन क्वांटम डॉट्स की इंप्रूव होती हैं। अच्छा, अब ये जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हों, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इसके डायमेंशन चेंज करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स भी राइज होती हैं। ये कहता है कि टिपिकली जो लो फोटोल्यूमिनेसेंस रिस्पॉन्स होता है एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे जो है ना ग्रीन टू रेड फोटोल्यूमिनेसेंस मैक्सिन क्वांटम डॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो पूरे का पूरा रिसर्च पेपर है, यहाँ पे ये इसको जो है ना ये इंप्रूव करने की कोशिश करता है। यानी ये इसकी जब हम ग्रीन टू रेड फोटोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज मैक्सिन क्वांटम डॉट्स की हो जाती हैं तो ये इसकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है कि उसको लिमिटेड कर देता है। तो हम इस जो ग्रीन टू रेड शिफ्ट है इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी इसके अंदर क्वांटम डॉट्स में ऐसी वेरिएशन लाएँ कि हम जो है ना शिफ्ट हो जाएँ हायर वेव लेंथ की तरफ। और उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, उसमें मैक्सिन क्वांटम डॉट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट किया गया है, वो डूपिंग की गई है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, जो कि इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी एप्लीकेशन विंडो को लिमिटेड कर रही थी उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। वो कैसे करती हैं अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आगे हम ये देखेंगे कि मैक्सिन क्वांटम डॉट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं या उसकी डूपिंग एलिमेंट उसके साथ कैसे ऐड करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज़। तो जुड़े रहिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।